हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुनील कोल वंस अगेन। आज हम फिर से रिपीट करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी डिस्कस किया अबाउट द लिक्विड गैस एंड सॉलिड्स के बारे में। कल हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था अबाउट द प्रीवियस वन, उसमें बताया था हमने केल्विन इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। ओके, अब जो अमाउंट ऑफ हीट होती है, जो मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू द गैस, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि यहाँ पर लिखा भी है द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि कल आपने देखा था, देयर आर गोइंग द चेंजेस इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस फॉर्मेशन। अब जैसे कि हमने बीकर में यहाँ पर पानी डाला है, दिस इज़ द वाटर। अब इसको हम बॉयल करते हैं, तो इसको बॉयल करने के बाद वेपराइजेशन होता है। दैट टाइप ऑफ, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो होता है वेपराइजेशन, दैट इज़ टू बी कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि जो पानी है बॉयल के बाद काफ़ी गर्म हो जाता है एंड दैट गोज़ इनटू द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब इसके बाद हमने देखा था कि केल्विन जो है दैट्स ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे केल्विन प्लस इसको करेंगे 273 इज कॉल्ड के डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस का क्या करेंगे, इट इज़ 273 केल्विन। ओके, अब 100 डिग्री का 373 केल्विन एंड 50 का 50 प्लस 0 का जो है 273 केल्विन। इनके 323 इनके 323 केल्विन इसका मतलब जो वैल्यू आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये बताएंगे विच हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, वाटर 100 डिग्री वाटर सेल्सियस या 100 डिग्री स्टीम, ऑब्वियसली इट विल बी द स्टीम, क्योंकि वाटर को हम जो बॉयल करते हैं उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में आती है, दैट हेल्प इन द राइज ऑफ स्पीड एंड ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की वजह से इंक्रीज़ होता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी स्टीम में आ जाता है ज़्यादा, यानी कि वो वेपर्स में आ जाता है, तो उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो 100 डिग्री स्टीम में हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे हमने बताया था, विच हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, 0 डिग्री वाटर और 0 डिग्री आइस, ऑब्वियसली 0 डिग्री वाटर व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू द आइस टू वाटर, उसमें लेटेंट उसमें हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट कॉन्स्टेंटली हो जाता है, काफ़ी आ जाता है, तो उस हीटिंग को प्रोसेस को जो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं फॉर द काइनेटिक एनर्जी, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी वाटर में ही होता है। तो उसके बाद व्हाट इज़ कंडेंसेशन। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, यू नो, अगर हम पानी का एक गिलास ले लेंगे जो ठंडा हो, अगर हम बाहर रखेंगे, तो बाहर रखने के बाद उसमें पसीना सा आता है बाहर, यानी कि उसमें जो एयर मॉइस्चर होता है बाहर की साइड में एक वेपराइजेशन होता है, तो उसको वो पसीना नहीं है, दैट इज़ द वेपराइजेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। दूसरा होता है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि पानी को हम सीधा फ्रिज में डालेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, अब देखिए सब्लिमेशन होता है। जैसे कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आइस, एक तो वाटर बेस्ड है H2O, एक दूसरा होता है ड्राई CO2। अब जो CO2 है उसको गैस की सूरत में भी हम ले सकते हैं। अगर हम उसको हाई प्रेशर डालेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर ज़्यादा डालेंगे, वो सॉलिड बन जाएगा, और वो सॉलिड के बाद फिर से गैस बनता है। अगर हम उसको प्रोसेस करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पर उसको सॉलिड के पास वो फिर कन्वर्ट होता है गैस में। ठीक है, तो हम उसको एज ए आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई। ठीक है, और दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू मे अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स इन द चैप्टर। आगे हम थोड़ा सा और बताएंगे। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।